प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुनहरा दिन हम सबके जीवन में दस्तक दे रहा है, क्योंकि इस दिन के साथ परमेश्वर का वचन जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम परमेश्वर के अनुयायी एक साथ एक हृदय लेकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इन सारे अवसरों को हमें अपने दिल के पास रखना है, क्योंकि यह हमारे जीवन को बदल रहा है। हम सब अपने जीवन में कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि आगे चलकर यही योजनाएं हकीकत का रूप लेती है। लेकिन क्या होता है जब कुछ योजनाएं हमारे जीवन में एक नियमित समय पर पूरी नहीं होती है? हो सकता है हमारे मन में कोई इच्छाएं हो अपने करियर को लेकर, कुछ रिश्तों में बदलाव की हमारी चेष्टा हो, या अपने भविष्य को लेकर हमने कुछ चीजें तय की हो। लेकिन कई बार जिंदगी हमारी योजना के हिसाब से नहीं चलती, और ऐसे ही समय में हमारे अंदर आ जाता है अविश्वास, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। उन सारे क्षणों में आज का वचन हमें एक दिशा प्रदान करेगा, क्योंकि आज का वचन लिया गया है नीति वचन की पुस्तक से, अध्याय 19 पद संख्या 21, और वह इस प्रकार है। मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती है, परंतु जो यहोवा की योजना है वही स्थिर रहती है। प्यारे भाई और बहनों, कितनी खूबसूरती से ये जीवन का अहम रहस्य हमें समझा रहा है। मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती है, परंतु जो यहोवा की योजना है वही स्थिर रहती है। यह वचन हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई भी याद दिला रहा है कि हम सोचते बहुत हैं, प्लान बहुत बनाते हैं, लेकिन आखिर में वही होता है जो परमेश्वर चाहता है। अब यहाँ एक छुपा हुआ अर्थ यह है कि अक्सर हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या योजनाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी योजनाओं को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही दिशा देने के लिए अपनी योजना पूरी करता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वह सोचता है कि उसे अभी इसी वक्त मिठाई चाहिए, लेकिन उसके माता पिता जानते हैं कि अभी दवा की जरूरत है। वह बच्चा लड़ता है, जिद करता है, लेकिन वह माँ बाप फिर भी उसे वह मिठाई नहीं देते, क्योंकि वह जानते हैं कि उस मिठाई से उसके शरीर में गलत प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे को लगता है मुझे जो चाहिए वह क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन माता पिता का निर्णय उसके भले के लिए होता है। ठीक वैसे ही हम जो चाहते हैं वह हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। आज का वचन हमें अपने जीवन में भी लागू करना है कि हर ना के पीछे भी परमेश्वर की हाँ होती है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता, या वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा हो, तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन सच क्या है? परमेश्वर हमसे कह रहा होता है, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर देने वाला हूं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, देरी का मतलब इनकार कभी नहीं होता। हम सोचते हैं इतना समय हो गया, कुछ बदला क्यों नहीं? लेकिन परमेश्वर का समय थोड़ा अलग होता है। वह सही समय पर सही चीज हमें जरूर प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर पूरी तस्वीर देख रहा होता है। हम सिर्फ आज देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा पूरा भविष्य देख रहा होता है। इसीलिए जो हमें आज नुकसान लग रहा हो, वही आगे चलकर हमें सबसे बड़ी आशीष प्रदान करेगा। हमें सिर्फ एक दृढ़ विश्वास लिए परमेश्वर के वचनों को पूरा करना है, उसके दिखाए रास्ते पर लगातार चलते रहना है। हम अक्सर कहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन क्या हमने कभी दिल से कहा है, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो? क्योंकि जब हम यह कहना सीख जाते हैं, तब हमारे जीवन में असली शांति व्याप्त करती है। तो आइए कुछ पल अपने हृदय से कुछ कड़े सवाल पूछे। क्या मैं अपनी योजना पर ज्यादा भरोसा करता हूँ या परमेश्वर की योजना पर? क्या मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा कर पा रहा हूँ? क्या मैं अपनी इच्छा छोड़कर उसकी इच्छा को स्वीकार कर पा रहा हूँ? यदि हाँ, तो हम जीने का रहस्य समझ रहे हैं, और यदि ना, तो हमें आत्मविश्लेषण का जरूरत है। तो आइए कुछ पल मौन रहकर अपनी आंखें बंद करके अपने दिल से यह प्रार्थना परमेश्वर को हम कहें और बोलें, हे प्रेमी पिता, आज हम तेरे सामने अपने सारे प्लान, अपने सारे सपने
अपने सारे डर लेकर आते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि हमने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ चाहा, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ। कभी हम टूटे, कभी हम निराश हुए, तो कभी हमने तुझसे सवाल जवाब भी किए। लेकिन आज हम तुझे समझते हैं कि तेरी योजना हमसे बड़ी है, तेरी सोच हमसे ऊंची है। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने जीवन का नियंत्रण तुझे सौंपते हैं। जहां हम अपनी इच्छा चला रहे थे, वहां आज हम कहते हैं, हे प्रभु, अब तेरी ही इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, जो लोग आज ये संदेश सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति के दिल में किसी न किसी प्रकार का बोझ हो सकता है। उन सबको तू आज दूर कर। कोई अधूरा सपना अगर रह गया हो तो उसे तू पूरा कर। कोई टूटा हुआ यहाँ बैठा है तो उनके रिश्तों को जोड़, उनके हृदय को संभाल। आज हम सबके हृदय को अपने प्रेम से भर दे। आज हमें महसूस करा कि तू हमारे साथ खड़ा है। अगर कोई तुझसे दूर चला गया है तो आज उसे अपने पास बुला ले, उसे अपने प्रेम का अनुभव करा और उसे एक नई शुरुआत दे। हे प्रभु, आज हम तुझे अपना मार्गदर्शक बनाते हैं। हमें सिखा कि हम अपने नहीं बल्कि तेरे रास्ते पर चले। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा, लेकिन जब जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तब सब कुछ हमारे भले के लिए ही होगा। इसीलिए अगली बार जब कोई भी चीज अपने प्लान के अनुसार ना चल रही हो तो निराश मत होइए। बस दिल से एक बात कहना, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि तू सब कुछ सही कर रहा है। मैं तुझ पर पूर्ण भरोसा रखता हूँ। और यही भरोसा धीरे धीरे आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ परमेश्वर ने आपके लिए सबसे अच्छा तैयार किया है। याद रखिए, हमारी योजनाएं बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदलती। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।